श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में अब अंतिम श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, 34वां श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तये महात्मा नमत परायणः। मुझ में लगा मन भक्त बनकर जन पूजन वंदना, मुझ में मिलेगा मत परायण युक्त आत्मा को बना। अन्वय है, मन मनाह भव मद भक्तः भव मद्याजी भव माम नमस्कुरु एवं आत्मानं युक्त्वा मत परायणः माम एव एष्यसि। अर्थात मेरे में मन वाला मेरा भक्त हो जा, मुझे यजन पूजन करने वाला हो और मेरे को नमस्कार करके इस प्रकार मेरी शरण हुआ, आत्मा में युक्त हुआ, आत्मा में सद्भावना वाला मुझको ही प्राप्त करेगा। मेरा ही सब प्रकार से नमस्कार पद बंधन भक्त पूजा और मन लगाने वाला जो है वो मेरी ही शरण को प्राप्त होगा और मुझे ही आत्मा के द्वारा मुझे ही सद्भावना से प्राप्त करेगा। जैसी मति वैसी गति। अब देखना है कि मन हमारा कहाँ है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की प्रतीत। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही संसार की चिंता परमात्मा का चिंतन होता है। जिसमें मन है उसी का चिंतन होगा। मेरे मन वाला होगा तो संसार की वस्तुओं की कामना न होगी। लौकिक चाह, क्रोध, कामना, इच्छा, राग, द्वेष है तो मन जहाँ लगा है वही पूर्ति न होने पर प्रतिकूल परिस्थिति से यह भाव पैदा हो जाता है। यदि लौकिक चाहना है तो जहाँ मन पूर्ति नहीं हुई है तो प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई। दूसरे अध्याय में भी कहा है भगवान ने कि जब अपनी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, सबसे पहले हमारा कारण होता है इच्छाओं का। तो ये हमारी इच्छा पूर्ति ना होने से हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह सब आके हमारा सब प्रकार से पतन हो जाता है। तो इच्छा पूर्ति ना होने से मन क्षुभित होता है और उसके प्रति प्रेम होने के जो लगाव है, जैसे पानी में कोई भी वस्तु पड़ेगी तो लहर उठेगी ही। यदि मान सम्मान चाहते हो तो तिरस्कार उनसे दुख या क्षोभ होगा। यदि मान सम्मान हमने चाहा हमको मिलेगा और मिला दुख, तिरस्कार मिला तो फिर हमें दुख और क्षोभ होगा ही। अतः मन वहां ना लगे तो प्रतिकूल परिस्थिति होगी ही नहीं। यदि हम जहां हमारी चाह नहीं होगी तो वहां प्रतिकूलता हमको महसूस ही नहीं होगी। चाह हमारी चूहरी सब नीचन की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे साहन के साह। तो मन यदि परमात्मा में नहीं है, संसारी है, तो भगवान कहते हैं मन मना भव, मन में मैं रहूं और तुम्हारा मन मुझ में रहे। तो भगवान का मन तो आत्मा में व भक्त में स्थित है ही, परंतु हमारा मन संसार में चला जाता है। मन भगवान में लग गया तो बिनु मन तन शुद्ध होए कि के ही। बिना मन के किसको तन मन की शुद्ध होगी संसार की। मन लगाओ फिर भक्त हो जाओ। भक्ति भावना से होगी। हृदय में सद्भावना जागृत हुई, प्रेम में सुंदर भाव पैदा होना भक्त का स्वभाव है। यदि प्रेम है तो उसमें सुंदर भाव भी पैदा होंगे, किसी के फिर द्वेष भाव पैदा नहीं होंगे। मन में जो है उसी की भक्ति है। देह मन में है या देह के सुख मन में है। मन में हमारे क्या है, देह के सुख या देह का आराम, यही हमें चाहिए तो हमें वही मन जाएगा। जिसके भक्त होंगे उसी की सेवा पूजा होगी। दुई की एक संग होए भुआलू, हंसाओ ठठाओ फुलाओ गालू। तो धन परिवार शरीर के भक्त हो तो भगवान की पूजा नहीं हो सकती। भगवान में है तो संसार के भक्त नहीं होंगे। लक्ष्मी के साथ गणेश रूपी बुद्धि की पहले पूजा है। ये निकेन प्रकारेण, चाहे जैसे धन नहीं पाना है। दुर्बुद्धि से आएगा धन यदि तो वैसा ही उसका उपयोग होगा और वैसा ही उसका फल होगा। यदि
दुर्बुद्धि से आया तो लक्ष्मी उल्लू के साथ आएंगी तो वही हमारी बुद्धि वैसी ही बन जाएगी, उल्टा ही काम सब होगा। चाहे जिसकी पूजा हो परंतु भेद बुद्धि से न हो। जैसे तुलसी गंगा सब भगवत स्वरूप हैं, भगवान की चेतन सत्ता इनमें विद्यमान है तो उसी से फलती फूलती बढ़ती हैं। प्रियता है भगवान की, सुंदरता है, औषधि है। अतः यही सत्य चेतन आत्म तत्व परमात्मा का आत्म तत्व है, परमात्मा आत्म तत्व है। तब यह तात्विक पूजा है, मांगना भौतिक पूजा है। मध्याजी यजन यज्ञ हो, ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवन ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म वितन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधना। तो ये ऐसा यजन पूजन हो, सब कुछ यज्ञ है। हवन, कुंड, समिधा, अग्नि, आचार, यजमान, भूमि सब यज्ञ है। जो भी परमात्मा के लिए कर रहे हैं वो सब यज्ञ ही है। जैसे भाव से यज्ञ परमात्मा को ही ऐसे भाव से यज्ञ परमात्मा को ही प्राप्त होगा। माम नमस्करू, प्रणाम जो भी हो रहा है परमात्मा को है। सब भगवान की मूर्तियां व चलते फिरते श्री विग्रह हैं। संसार में व्यक्ति भाव से प्रणाम कहने से स्वार्थ भाव भी आ सकता है, कामना भी आ सकती है। किसी से व्यक्ति से या अपनापन से प्रणाम करेंगे तो उसमें स्वार्थ भावना भी आ सकती है। परमात्मा के लिए परमात्मा को प्रणाम है, संसारी चाह से नहीं है। माता पिता से चाह या गुरु से चाह होती है तो ऐसी चाह ना हो। कोई काम चाह से करेंगे तो वो भाव बदल जाएगा। मुझे नमस्कार से पूर्णतया शरण हो जाएगी। कर्मेंद्रियां यजन पूजन से शुद्ध होंगी। मन, बुद्धि, हृदय और पूरा शरीर नमस्कारमय हो गया। हाथ मस्तक साष्टांग प्रणाम से होगा। आठों अंग पृथ्वी के स्पर्श कर रहे हैं। पृथ्वी ही अंतिम गति है। संसारी वस्तुओं की अंतिम गति पृथ्वी ही है। पृथ्वी में ही सबको जलाना गाड़ना कुछ भी होता है। और मिट्टी की अंतिम गति परमात्मा है। पृथ्वी ही प्रभु की प्रिया है, निकट है। परमात्मा के प्रति सब तरह से प्रणाम है, झुकना है। मन से नम्र हो गए किंतु शरीर से अकड़े ही है, ऐसा ना हो। व्यवस्थानुसार गुरु है प्रणाम मन ही मन कीना। जैसी जिस समय की जरूरत है, आवश्यकता है, उसी अनुसार प्रणाम कर लिया। ये नहीं कि हर समय दौड़ने भागने का ही काम नहीं होता। कहीं शरीर से, कहीं मन से, कहीं बोलकर प्रणाम होता है। कहीं व्यवधान ना पड़े, किसी को विक्षेप ना हो। सर्वज्ञ मन के भाव को जानता है। जो सर्वज्ञ है वो मन के भाव को जानता है कि कैसा इसका भाव है और कैसा इसका क्या करना चाहता है। क्रिया में समयानुसार परिवर्तन हो जाता है। कहीं नतमस्तक, कहीं साष्टांग प्रणाम, कहीं मन से, कहीं हाथ जोड़कर। समय के अनुसार ही सब होगा। मन से जो परमात्मा को समर्पित हो गया तो उसके समग्र जीवन में हर श्वास में प्रणाम है। ऐसा व्यक्ति मेरा भक्त है। उसका श्वास श्वास प्रणाम ही है, तो भगवान की याद के लिए है। जब मन में, बुद्धि, हृदय, क्रिया में परमात्मा है तो मेरी ही शरण होगी, अन्य की न होगी। तब आत्मानम युक्तवा, आत्मा से जुड़े। देह, धन, अन्य किसी जड़ वस्तु से न जुड़े। यह सब कभी अपना नहीं कहते। हम इनको अपना मानते हैं, वो तो हमें अपना नहीं मानते। वे हमारा साथ चाहे जब छोड़ देते हैं। यह दूसरे के हाथ चाहे जब चली जाती है। लक्ष्मी, धन, ये सब चाहे जब किसके साथ चली जाती है। अतः वह हमारी नहीं है, दूसरे की है। अपनी तो आत्मा है जो कहीं नहीं जाती, मरते जीते खाते पीते हर समय हमारे साथ है। पक्के साथी से ही प्रेम करें। मुसाफिर की तरह व्यवहार हो जाता है, मित्रता नहीं होती। यदि हमने पक्के साथी को नहीं पकड़ा तो मुसाफिर की तरह आता जाता रहेगा, पक्की मित्रता नहीं होगी, क्षणिक से बदलता ही रहेगा। वस्तु जो सब में बसी है, अंतरात्मा में, विश्व में बसी है, अपना ही स्वरूप है, अपनी आत्मा है, अंदर है, चैतन्य है, सत है, आनंद है। प्रेम भी उसी वस्तु के प्रेमी से ही होता है जो उसका स्वामी है। हम किसके स्वामी हैं? प्रेम भी प्राय उसी से होगा जो उसका वास्तविक स्वामी है।
हम किसके स्वामी हैं, आत्मा के, धन दौलत के या संसार के। प्रायः धनी धनी से मित्रता करता है, दुखी दुखी से, सुखी सुखी से या चोर चोर से, संत संत से मित्रता करते हैं। जब आत्मा के साथी होंगे तो उसी की प्राप्ति होगी, उसी से मित्रता होगी, हमारा अपनापन होगा। हमारा लगन भाव प्रेम कहाँ कहाँ है। लौकिक वस्तुएं हमें रुलाएंगी, हंसाएंगी। ये शाश्वत स्थायी नहीं है, ये क्षण भंगुर हैं, सब बदलती हैं, आती जाती हैं। अतः सर्वप्रिय आत्मा जो शाश्वत है, सदा है, अमर है, अजर है, उसी से प्रेम करें। मन हमारा भोग विलास में न जमे। ऐसा सद्भाव ही परमात्मा की प्राप्ति में सहायक होगा। राज विद्या 2 श्लोक मया तदमितम इसमें कही। प्रथम 2 श्लोक में भगवान ने राज विद्या का वर्णन किया, किंतु वही बात अत्यंत प्रिय भक्ति से ही कही जाती है। तो यही इस श्लोक में कहा है, यह गुही बात है भगवान की। सर्वोत्तम गुह्यम, तो पूरा साधन जब परमात्मा की ओर जाएगा तो साधन व सिद्धि भी वही प्राप्त होगी। तो यहाँ लास्ट आखिरी में बताया है कि तुम्हारी गुह्यता को अपनी गुह्यता को सिद्ध किया है तो वही तभी उससे साधन के द्वारा सिद्धि भी प्राप्त होगी। अर्जुन के रूप में हम सबको यह बात बताई है। गुह्य बात जो 7वें अध्याय में प्रतिज्ञा की थी कि ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो नेस ज्ञात्वा मम शस्यते। मैं तुम्हें अपनी गुह्य बात बताऊंगा। तो वो उपदेश यहाँ आकर समाप्त किया है 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में। 8वें में अर्जुन के प्रश्न के अनुसार उत्तर देते रहे। बीच में ही किंतु यहाँ कहा तुम दोष दृष्टि से रहित हो, उसी के प्रति यह बात गुह्य बात कही जाती है। जो दोष दृष्टि से रहित होता है उसी के प्रति सब भक्ति की, प्रेम की, अपने मन की बात बताई जाती है। तो ऐसा भगवान ने यहाँ जो अपना निश्चय किया था बताने का, वो यहाँ संपूर्ण किया 9वें अध्याय के आखिरी श्लोक में। अब आगे बताएंगे, अपना विभूति योग का वर्णन करेंगे। इस तरीके से ये अध्याय पूर्ण हुआ। ओम तत्सदित श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम 9वां अध्यायः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। गुरुदेव भगवान की जय।